अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि अब वक्फ बोर्ड के जमीनों में घोटाले का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी शुक्रवार 31 जुलाई को डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने डीएम को वक्फ बोर्ड के जमीनों में हुए कथित घोटालों से जुड़े करीब 50 पेज के डॉक्यूमेंट सौंपे। रजवी ने दावा किया कि कथित तौर पर बरेली जिले में करीब 320 करोड़ के वक्फ संपत्ति में घोटाला हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लेटर लिखा है। रजवी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने बड़े रसूखदारों को जमीन बेची है। रजवी ने दावा किया कि बहेड़ी तहसील के गांव जाम सावंत में करीब 1400 बीघा वक्फ जमीन बेची गई है या उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बाजार में जमीन की मौजूदा कीमत करीब 220 करोड़ रुपए बताई। रजवी ने यह भी आरोप लगाया कि सदर तहसील के गांव चंद्रपुर बिजपुरी की करीब 100 करोड़ रुपए की वक्फ जमीन भी बेची जा चुकी है। मौलाना ने आगे कहा कि सिर्फ बरेली में ही 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति का घोटाला हुआ है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा था और ये कहा था कि वक्फ बोर्ड में जो करोड़ों अरबों का घोटाला है उसकी जांच कराई जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की भी जांच होना चाहिए और वो बार बार इस बात की चर्चा हर मंच पर करते रहे। मैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और उनके खास तौर पर उनके लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर वक्फ बोर्ड में वक्फ की जमीनों को जो गड़बड़ किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, खरीदा बेचा गया, खरीदो फरोख्त की गई, ये अरबों का घोटाला है। जब ये मैंने बात कही थी और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझसे सबूत और प्रूफ मांगा। क्या आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप पास में प्रूफ नहीं है? तो आज जिला अधिकारी बरेली के यहाँ जाकर के उनके ऑफिस में मैंने सारे सिर्फ जिला बरेली के 2 सबूत मैंने पेश किए। ये 50 पेज की दस्तावेज है। ये देखिए सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड का टाइटल है और ये जिला बरेली की तहसील बहेड़ी गांव जाम सावंत का है जहां पर 1400 बीघा जमीन है। ये इसका उर्दू में वक्फनामा है, ये वक्फनामा है। और इस जमीन का आज जो रेट है, भाव है, आज जमीन के बाजार भाव से ये 220 करोड़ की संपत्ति है। इसको इस तरीके से बेचा जा रहा है। ये रजिस्ट्री के पेपर है, जो रजिस्ट्री की गई है, वक्फ की जमीन को बेचा गया, जबकि कानूनन और शरअन वक्फ की जमीन को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। ये कानूनन जुर्म है और शरीयत की रोशनी में भी नाजायज है। मौलाना समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये घोटाला हुआ। वक्फ के जिम्मेदार लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की जमीनें औने पौने दाम पर बेच दी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मौलाना ने कहा कि वे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलते हैं लेकिन कथित वक्फ घोटाले पर चुप है। मौलाना ने यह भी कहा कि वक्फ की संपत्तियां गरीब मुसलमानों और धार्मिक कार्यों के लिए थीं, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया। मौलाना का यह भी आरोप है कि इस मुद्दे को उठाने पर समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो असली मुसलमान हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं। मौलाना ने बताया कि उन्होंने फिलहाल 2 जगहों के डॉक्यूमेंट्स प्रशासन को सौंपे हैं। आने वाले दिनों में वो अन्य मामलों के भी सबूत देंगे। बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख हैं। यह एक गैर सरकारी धार्मिक संगठन है जो सुन्नी इस्लाम के बरेलवी पंथ से जुड़ा है। इसकी स्थापना 17 सितंबर 2022 को बरेली में अहमद रजा खान बरेलवी के उर्स के अवसर पर हुई थी। रजवी किसी सियासी जमात से नहीं जुड़े हैं।
फिर भी अपने बयानों से वो सपा के प्रखर आलोचक माने जाते हैं। वे आए दिन आरएसएस और नरेंद्र मोदी के समर्थन में बयान देकर भी चर्चा में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।